ये कॉमिक्स मिला मुझे और ओल्ड और रेयर कॉमिक्स है, इसलिए मैंने सोचा कि इसे डाला जाए। विक्रांत की कॉमिक्स बहुत रेयरली मिलती है नेट या इंटरनेट कहीं पर भी, और जो इसके फ़ैन थे वो भी थे। उस दौर में कॉमिक्स का एक शानदार एरा था, एक युग कॉमिक्स का आज भी है। तो ये डेडिकेटेड है सभी फैंस के लिए, सभी भाई लोग जो कमेंट करते हैं उनके लिए। सूर्यपुत्र पवन कॉमिक्स के बहुत बेहतरीन कैरेक्टर विक्रांत भी थे। डाइजेस्ट लिखा जाता था उस टाइम में, विशेषांक वगैरह हो गए, मोटी थोड़ी सी होती थी। पतली वाली कॉमिक्स बहुत कम लोग पढ़ते थे, मतलब पढ़ते थे, वह अपने अपने चॉइस पे डिपेंड था। ये विक्रांत की कुछ स्पेशलिटीज़। भूत भविष्य और वर्तमान में झांकने वाला। देवकी नंदन शर्मा, बादल शर्मा, केमियो आर्ट्स। ये केमियो आर्ट्स सुना हुआ नाम है काफ़ी। पिछले कई सौ वर्षों से भगवान शिव की तपस्या में लीन था समुद्री असुरराज संधारा। ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय। इसी बहाने शिव जी को याद करने का मौका मिला। तो यहाँ पर शिव जी प्रसन्न हो जाते हैं और उठो वत्स, आंखें खोलो, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ, मांगो क्या मांगना चाहते हो। प्रणाम भगवान, आयुष्मान भव। प्रभु यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे इच्छाधारी होने का वरदान दे और असीम शक्ति दीजिए, ताकि मैं अपने शत्रु विक्रांत सेन से अपने भाई बंधुओं की मृत्यु का प्रतिशोध ले सकूं। किंतु विक्रांत सेन तो अब जीवित ही नहीं है। वो तो अपना शासन अपने छोटे भाई विक्रम सेन को सौंपकर 25 वर्ष पूर्व अपने प्राण त्याग चुका है। भले ही विक्रांत सेन मर चुका हो, किंतु पूर्व जन्म लेकर वह आज भी कहीं न कहीं विचर रहा होगा। मैं जब तक उसे समाप्त नहीं कर दूंगा मुझे चैन नहीं मिलेगा। है तो सही असुरराज, किंतु आज वह लोक में है और उस समय से भी अधिक शक्तिशाली व पराक्रमी है। देवराज इंद्र की उस पर विशेष अनुकंपा है, इसलिए तुम उसका बाल भी बांका नहीं कर सकते, वो चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो। प्रभु आप केवल मुझे इच्छाधारी होने का वरदान दें। वो कृपा कर मुझे मेरे शत्रु का परिचय देने का कष्ट करें। शंकर भगवान को पता था कि उसकी मुक्ति उसी के हाथों होने वाली है। और यहाँ पर वो आशीर्वाद प्राप्त कर लेता है भगवान शिव से। काफ़ी खुश कि इसे मिला है इच्छाधारी होने का वरदान। हा हा हा, अब मैं इच्छाधारी हूँ, अब मैं कोई भी रूप धारण कर सकता हूँ। अगले पल उसने पृथ्वी के सही हालात जानने के लिए शैतान कालचक्र आह्वान किया। ये कॉमिक्स मैंने इसलिए भी सेलेक्ट किया क्योंकि इसकी जो कॉमिक्स की जो थीम है वो पौराणिक स्टोरीज़ पर बेस्ड है, और पौराणिक स्टोरीज़ के साथ जो बेस्ड है उसका जो फिगर वगैरह है वो काफ़ी अच्छा बन पड़ा इस कॉमिक्स में। उधर सुपर पावर देवराज इंद्र की स्तुति में लीन था। इनकी ड्रेस काफ़ी बेहतरीन लगती है, विक्रांत की भी लिखा रहता है उसे। तभी भगवान इंद्र आकर उसे सचेत करते हैं। सावधान पुत्र, तुम्हारा पूर्व जन्म का शत्रु असुरा संधारा तुमसे युद्ध के लिए आ रहा है। यदि तुमने शीघ्र ही उसका संहार नहीं किया तो पृथ्वी पर कहर बनकर टूटेगा। किंतु यह संधारा कौन है प्रभु? मुझसे और पृथ्वीवासियों को इसका क्या द्वेष है जो इस दुर्भावना से यहाँ आ रहा है?
और उसे एक चमत्कारी अंगूठी के बारे में देवराज इंद्र बताते हैं। जाओ, मानवता की रक्षा के लिए युद्ध की तैयारी करो, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। जो आज्ञा प्रभु। आखिर ये है कौन संधारा? पूर्व जन्म में मैं क्या था? संधारा कौन था? अगले पल विक्रांत अपने विशेष कक्ष में था। हे चमत्कारी अंगूठी, बता ये संधारा कौन है? पूर्व जन्म में मैं क्या था? कौन था वह? मुझसे क्यों युद्ध करने आ रहा है? सुनो विक्रांत, संधारा समुद्री असुरों का राजा है और तुम पूर्व जन्म में समुद्र लोक के शिवांगी द्वीप के राजा विक्रांत सेन थे। संधारा भी समुद्र लोक की राक्षस जाति का राजा था। महाराजा संधारासुर की जय। संधारा के राक्षस अक्सर शिवांगी द्वीप में घुसकर उत्पात मचाते और शिवांगी वासियों को पकड़कर ले जाते हैं। भागो, राक्षस आ गए, बचाओ बचाओ बचाओ। प्रजा त्राही त्राही कर उठी। भाइयों, इन राक्षसों के रोज रोज के हमले से तो हम परेशान हो गए। हमें महाराज विक्रांत सेन से कहना चाहिए। हाँ हाँ, हमें महाराज के पास चलना चाहिए। प्रजा की शिकायतें सुनकर विक्रांत परेशान उठा। राजगुरु, इन राक्षसों ने तो हमारी प्रजा का जीना दुभर कर दिया है। हम राक्षस राज को शिकायती पत्र भिजवा कर थक चुके हैं, लेकिन उसके कान पर जू नहीं रहेंगी। अब तो युद्ध के सिवा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। युद्ध को जहाँ तक टाला जा सके टालें महाराज विक्रांत, बल्कि हमें राजनीति से काम लेना चाहिए। हमें अपने दूत को सख्त विरोध पत्र लेकर असुरराज के पास भेजना चाहिए। किंतु ऐसे प्रयास तो हम पहले भी कर चुके हैं राजगुरु, एक बार और सही। इस बार हम ऐसा पत्र लिखेंगे कि संधारा स्वयं युद्ध के लिए तुम्हें ललकारेगा, किंतु हम स्वयं युद्ध की पहल करेंगे तो हमारी बदनामी होगी। ठीक है राजगुरु, जैसी आपकी इच्छा। फलस्वरूप उसी दिन एक दूत को पत्र लेकर राक्षस राज के पास भेजा गया। घंटों के सफर के बाद दूत राक्षस राज की सीमा में जा पहुंचा। अरे, यह सफ़ेद झंडा उठाए कौन मनुष्य हमारे राज्य में चला आ रहा है? यह तो शिवांगी द्वीप का निवासी लग रहा है। ठहरो, कौन हो तुम? मैं शिवांगी राज्य का दूत हूँ, अपने महाराज विक्रांत का एक संदेश लेकर आया हूँ। मुंड, तुम इसे लेकर महाराज के पास जाओ। ठीक है, आओ। महाराज की जय हो। क्या खबर है मुंडासुर? महाराज, शिवांगी राज्य का राजदूत आपके नाम का महाराज का कोई संदेश लेकर आया है। हाजिर करो। क्या संदेश लाए हो दूत? हमारे महाराज ने आपके नाम एक पत्र भेजा है। कुंडासुर, पत्र लेकर पढ़ो, जो आ गया। संधारासुर, हमने पहले भी आपको कई पत्र लिखकर इस संदर्भ में अपना विरोध प्रकट कर चुके हैं कि आपके नगरवासी हमारे राज्य की सीमा में घुसकर हमारे प्रजाजनों की संपत्ति लूटते हैं और भक्षण के लिए उनका अपहरण करके ले जाते हैं। अब हमारी सहन शक्ति जवाब दे चुकी है, अतः हम चेतावनी देते हैं कि अगर भविष्य में ऐसा हुआ तो हम आपके राज्य की ईंट से ईंट बजा दी जाएगी। शिवांगी नरेश विक्रांत सेन। पत्र का मजनून सुनते ही संधारासुर क्रोधित हो उठा। धमकी? संधारासुर को धमकी? शिवांगी नरेश की इतनी हिम्मत? सुनो शिवांगी दूत, महाराज विक्रांत से जाके कह दो कि यदि उन्हें अपनी शक्ति पर इतना ही घमंड है तो युद्ध के मैदान में आए। जाकर कहो कि हम युद्ध चाहते हैं, जो आज्ञा। युद्ध? महाराज विक्रांत से युद्ध? महाराज श्री विक्रांत से युद्ध करना क्या उचित होगा? वे महापराक्रमी और धर्मवत्सल हैं। ये कौन है? आशासुर, तुम हमारे भाई के होकर हमें दुश्मन की शक्ति व पराक्रम का एहसास कराकर डराना चाहते हो। यदि तुम हमारे भाई न होते तो इस दुस्साहस का हम तुम्हें कठोर दंड देते। जाओ, दूर हो जाओ हमारी नज़रों के सामने से। ठीक है महाराज, मैं जाता हूँ, किंतु एक बात याद रखिएगा, ये युद्ध हमें बहुत महंगा पड़ेगा। खामोश, जाओ दूत, हम युद्ध का ऐलान करते हैं, जो आ गया। कहकर दूत वापस चल गया। और फिर संधारा राज्य युद्ध के ऐलान की खबर पलक झपकते ही पूरे समुद्र लोक के राज्यों में फैल गई। अब राज्यों के जो राजा महाराज विक्रांत सेन व पराक्रम व उनके राज्य की समृद्धि से जलते कूदते थे,
मौका देखकर वे भी संदरासुर के साथ आ मिले और नियत समय पर दोनों पक्षों की सेनाएं युद्ध भूमि में आमने सामने आ डटी। एक पक्ष का संचालन महाराज विक्रांत सेन कर रहे थे और दूसरे का स्वयं संदरासुर। संदरासुर, हम तुम्हें एक बार फिर चेतावनी देते हैं, अगर अपनी व प्रजा की गलती स्वीकार करके तुम इस युद्ध से होने वाले विनाश को रोक लो। हम युद्ध नहीं, शांति चाहते हैं। यह पूर्ण बातें छोड़ो विक्रांत से। लगता है तुम मेरी विशाल सेना को देखकर डर लग रहा है। तुम्हारी इस तुच्छ सेना के लिए मेरे 11 पुत्र ही काफ़ी हैं। हथियार डालकर पराजय स्वीकार करो या युद्ध करो। मूर्ख, अपने पुत्रों व सैन्य शक्ति पर बहुत घमंड है तुझे। तेरा यह घमंड तोड़ना ही होगा। आक्रमण। अगले पल दोनों सेनाएं आपस में भिड़ गई। टन टना हिन टना खच। मकरा महाराज विक्रांत और संधरा आमने सामने थे। तड़ाक। दोनों सेनाओं में भयंकर युद्ध हो रहा था। 10 दिन तक भयंकर युद्ध चलता रहा। इस दौरान महाराज विक्रांत का पलड़ा भारी रहा। संधारा पक्ष के कई योद्धाओं का सफाया हो गया। उसके पुत्र भी इस युद्ध में काम आ गए। इससे संधारा के समय में शोक छा गया। संधारा, आखिर क्या मिला तुझे इस युद्ध से? तेरे कई महाबली राजा मित्र और 11 पुत्र महाराजा विक्रांत की पासी तलवार की प्यास बुझाने के काम आ गए, जबकि तू महाराज विक्रांत का बाल विवाह करना कर सका। बेहतर होगा तू हथियार डालकर अपनी प्रजा स्वीकार कर ले। नहीं, कभी नहीं। संधारा हार नहीं मानेगा। मैं भगवान शिव की आराधना करके असीम शक्तियाँ प्राप्त करूँगा। तब तक मैं विक्रांत से अपने पुत्रों व मित्रों की हत्या का बदला न ले लूँगा, तब तक चैन से नहीं बैठूँगा। और फिर उसी रात संधारा चुपचाप जंगलों की ओर निकल जाता है और उसके राज्य में हड़कंप मच जाता है। और तब तक कार्यभार उसी के उस भाई को दिया जाता है जो कि बड़ा धर्मवत्सल रहता है। और वह जैसे ही राज्य संभालता है वैसे ही एक शांति दूत को महाराज विक्रांत सेन के पास भेज देता है। और महाराजा विक्रांत उसकी संधि की शर्तें को मंजूर कर लेते हैं। और उसी समय से संदरासुर को पता नहीं चला, जबकि वो वहाँ से जाकर के भगवान शिव की आराधना में लग गया। विक्रांत समझ जाता है कि यह उसका पूर्व जन्म का कोई एक दुश्मन है। इधर संधारा कालचक्र का आह्वान करता है। कालचक्र हाजिर हो। क्या हुक्म है मेरे मालिक? पृथ्वी की क्या स्थिति है, हमें सारी स्थिति से अवगत कराओ। और उसे पृथ्वी के सारे शस्त्रों के बारे में जानकारी देता है वह। और वह कालचक्र नाम के शैतान को गायब होने का आह्वान करता है और सोचता है कि अदृश्य होकर के पृथ्वी लोक का भ्रमण करेगा। ओह वाह, बड़ी विशाल इमारत है और यहाँ तो पहरा भी बहुत सख्त है। इसके अंदर जाकर देखना चाहिए। ये तो बड़े अजीबोगरीब यंत्र है। और ये क्या है? रंगा बिरंगा पानी, शायद मदिरा है। प्यास भी लगी, थोड़ी मदिरा पी लेनी चाहिए। और ये पी लेता है उस लिक्विड को और काफ़ी ज़्यादा हिंसक बन जाता है उसको पीते ही। पहरेदार ये सुन कर के आवाज़ को चौंक पड़ते हैं। और वह
बिल्कुल पागलों की तरह हरकतें करने लगता है। ओह, नो फायर। लेकिन फायर किस पर करे सर? यहाँ तो कोई दिखाई ही नहीं दे रहा, लगता है कोई बला है। और ये संधारा दृश्य रूप में ही शहर में पूरी तोड़फोड़ और तबाही मचाए रखता है। उधर विक्रांत की अंगूठी उसे सावधान करती है। कुछ ही क्षणों पश्चात विक्रांत अपने मंदिर पे था और ये अजीबोगरीब रूप धारण के विक्रांत के सामने आ जाता है संधारा। और आते आते वो झगड़ा स्टार्ट कर देता है। विक्रांत ने तुरंत तलवार निकाली और जय भवानी। संधारा इधर सात रूप कर लेता है अपनी भगवान शिव की कृपा से। सारे राक्षस एक साथ चीखते हुए विक्रांत पर हमला करने लगते हैं। सभी सातों रूपों का वो खंडन कर देता है विक्रांत। एक शानदार पिक्चर ये सामने आपके स्क्रीन पर दिखते हुए जंप, उसे जब संधारा से चोट लगती है तो संधारा उसकी इस ताकत और फुर्ती का कायल हो जाता है। और संधारा को विक्रांत पटक देता है वहाँ से। मुकाबला ये बराबरी का चलता रहता है। विक्रांत अपनी अंगूठी से आग्रह करके बिजली का रूप धारण कर लेता है और उसकी तरफ चल पड़ता है। वह बादल के रूप में रहता है और विक्रांत बिजली बनकर उसकी तरफ लपकता है। फलस्वरूप उसे जगह नहीं मिलती, इसलिए एक इमारत से टकराकर वह उसी पर गिर पड़ता है। पुलिस और मिलिट्री सभी सावधान हो जाती है। उस दौरान अन्य पब्लिकेशंस ने भी काफ़ी प्रयास किया था अच्छे खासे कॉमिक्स वगैरह बनाने का। आप स्क्रीन पर देख चुके हैं, देख सकते हैं इनकी मेहनत। काफ़ी अच्छे पिक्चर, साफ़ सुथरी इमेजेस और साफ़ सुथरी राइटिंग्स। सूर्यपुत्र सीरीज का एक और दमदार कॉमिक्स था सूर्यपुत्र और पंचशूला, जिसे मैं बहुत जल्दी खोज कर अपलोड करूँगा। मेरा वादा है दोस्तों कि मैं आपके लिए एक कोई भी रेयर कॉमिक्स हो, कोई भी पुरानी कॉमिक्स, मैं उसे सर्च करता रहता हूँ, फाइंड करता रहता हूँ और कोशिश करता हूँ कि आपको वो उसकी स्टोरी, फुल स्टोरी दी जाए। कुल मिला के ये कॉमिक्स बहुत ही अच्छी लगी थी मुझे इसकी स्टोरी, इसलिए मैंने इसे सोचा अपलोड करने के लिए।
इधर संधारा बाज रूप में विक्रांत को थकाने का प्रयास करता है। बहुत पहले चंद्रकांता टीवी सीरियल चलता था हम लोग के टाइम में, 90 के दशक में। प्रत्येक एपिसोड में एक रहस्य और रोमांच बना रहता था कि अब क्या होगा। उसी तरह से कॉमिक्स काफ़ी अच्छी, 10 में से 10 नंबर दूंगा। स्टोरी, प्लॉट और आज के परिप्रेक्ष्य में नहीं, आजकल के बच्चों ने, उस दौर के बच्चों के लिए ये कॉमिक्स एक ज़बरदस्त, एक यूनिक। आजकल के बच्चे, अभी मैं हाल में अघोरी कॉमिक्स को बना रहा हूँ। इधर इन दोनों के बीच में समुद्र में, आकाश में मार झगड़ा, लड़ाई होते हुए। हे ब्रह्मास्त्र, यह कहाँ से है? सुनो विक्रांत, इस ब्रह्मास्त्र को पकड़ लो, तुम उचित जगह पहुंच जाओगे। मैं शिवांगी का राजगुरु बोल रहा हूँ। विक्रांत ने वह दिव्यास्त्र पकड़ लिया जो उसे ले चला शिवांगी द्वीप की ओर। आपका यह जन्म तो विशेष उद्देश्य से लेना पड़ा। यह देवराज इंद्र की इच्छा थी कि तुम पृथ्वी पर जन्म लेकर कालतंत्र के पुजारी कृपाशंकर का अंत करो। यदि ऐसा नहीं होता तो कालतंत्र की शक्तियाँ पाकर कृपाशंकर पृथ्वी पर प्रलय ले आता। राजकॉमिक्स की एक और शानदार प्रस्तुति थी, किरीगी का कहर। बहुत ज़बरदस्त कॉमिक्स थी, क्या कहानी थी उसकी। सभी रीडर्स इस बात से सहमत होते हैं, कुछ कहानियाँ ऐसी बनी जो अपने आप में बेमिसाल थी। राज कॉमिक्स मनोज या फिर जिसकी भी पब्लिकेशन हो। संधारा सूत्र के पुत्र भूकंपिया का आतंक, देवेंद्र भी यही चाहते हैं। क्या यहाँ के प्राणियों को इन असुरों के आतंक से मुक्ति नहीं दिलाना चाहेंगे? और ये अगले जन्म में वो पहुंच जाता है अपने लोक में, जहाँ उसका पुत्र मिलता है राजा के रूप में। इधर संतरासुर अपने राज्य में एक रूप बदल करके देखने चला जाता है कि कहीं कौन सा राजा बन करके बैठा हुआ है उसके राज्य में। सेवक उसका परिचय पूछते हैं और उससे पहले वह चिर परिचित अंदाज में उन्हें उड़ा देता है, जो कि प्रदर्शित करता है राक्षसों के आतंक को। देखा देखी कई राक्षस आते हैं परंतु वह उसका मुकाबला नहीं कर पाते हैं। उधर उसके बच्चे को पता चलता है तो वह क्रोध में उस पर हमला करने की सोचने लगता है।
इधर अदृश्य रूप में संद्रासुर सभी सैनिकों को वध करता जाता है। कुर्कमॉन्ड वगैरह पे भी मैंने कॉमिक्स बनाई है, त्रिकाल देव, अंगारा, राज कॉमिक्स, लोगा थ्रू, इस सब पे आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। कृपया शेयर सब्सक्राइब जरूर करें मित्रों, बनाने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है। और इधर दोनों बाप बेटे में भरत मिलाप हो जाता है, दोनों एक दूसरे को पहचान जाते हैं। बस पिताश्री। और फिर दोनों नगर में दाखिल हो गए। महाराज संद्रासुर की जय। अब आप अकेले नहीं हैं पिताश्री, मैं भी आपके साथ हूँ, आइए अपना राज्य संभालिए। दो दिन शांति से गुजर गए, किंतु कोई भी शिवांगी वासी नहीं जानता था कि तीसरे दिन की रात शिवांगी वासियों के लिए प्रलय की रात बनकर आई है। अरे बड़ा भयानक भूकंप है, मकान भी गिर सकते हैं, ऐसे में खुले मैदान में चलना चाहिए। हाँ हाँ, ये ठीक रहेगा, भागो भागो। आप इस तरह से कॉमिक्स को रीडिंग करने का भी इंजॉय ले सकते हो। और विक्रांत अपने कक्ष में सो रहा होता है, वो जग जाता है। और भूकंपिया विक्रांत को ललकारने लगता है। आ रहा हूँ हो रामजादे, अब तुम बाप बेटे का जिंदा रहना ठीक नहीं है। शिवांगी नरेश विक्रम सेन भी उतर आए मैदान में। और विक्रांत भी जा पहुंचा अपनी मंजिल पर। ढिशुम आह, धूल झाड़ रहा है मच्छर, देख इसे कहते हैं घुसा ढिशुम। जय भवानी, जलाकर राख कर दूंगा तुझे। ओह, चमत्कारी तलवार, मुझे शैतान का त्रिशूल चाहिए। अब तो तुझे मैं काट कर फेंक दूंगा कुत्ते, देखता हूँ कौन किसे काटता है, ले संभाल मेरा वार। हा 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 मूर्ख, यदि जीवन चाहता तो हार स्वीकार ले, पिछले 10 वर्षों में तू मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सका। हाथ से ही कई प्रकार के तीरों को फेंकता है भूकंपिया, और विक्रम सेन के कई सैनिकों को वह भेद डालता है उससे। यह देख विक्रम सेन क्रोध से पागल हो उठा, तलवार लेकर रथ से कूद पड़ा। नीच, शिवांगी के सैनिकों का खून इतना सस्ता नहीं है, एक एक बूंद का बदला लूंगा तुझे। अगले पल टर्न। इधर विक्रांत और संधारासुर जूझ रहे थे, लेकिन विक्रांत की पवित्र तलवार का कब तक मुकाबला करता है उसका काला त्रिशूल। टर्न, कड़ाक।
यह तो काबू ही नहीं आ रहा, आखिर किस मिट्टी का बना है यह इंसान। अगले पल संध्रासुर एक भयानक अजगर में बदल जाता है और बड़ा उछल रहा है, कीड़े मैं तुझे निकल कर तेरी हड्डियों को फंस पीस कर रख दूंगा। जय भवानी। अगले पल विक्रांत के तलवार से किरणें निकलकर संध्रा की ओर झपटी। कर 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 कड़ाक। उधर उसे जला देता है विक्रांत। बहुत तेरे सिर पर मंडरा रही भूकंपिया, बहुत खून बह लिया तूने शिवांगी निवासियों का, अब इसका मजला मैं चखूंगा। सभी धूप दबाकर भाग लिए और राक्षस सेना में हड़कंप मच गया। तो गाइस यहाँ पे ये स्टोरी ख़त्म होती है विक्रांत की। आपको ये कॉमिक्स कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसी तरीके से मैं आपके लिए कॉमिक्स वीडियोस बनाता रहता हूँ। मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद।